नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अभी कुछ खबरों में हमने सुना कि किस तरह से कुछ इंस्टेंट नूडल्स के अंदर एमएसजी और यहाँ तक कि लेड तक मौजूद है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इन चीज़ों को लंबे वक्त तक आप खाएं तो इसका क्या नुकसान आपके शरीर पर हो सकता है। जैसे एमएसजी की अगर हम बात करें, लाइक वी ऐड सॉल्ट टू आवर फूड। नॉर्मली चाइनीज़ फूड में या फिर थाई फूड में ये लोग एमएसजी ऐड करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, विच इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्ट ओनली। अगर वो लेवल्स ज़्यादा हैं फ्रॉम व्हाट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब और डिटॉक्सीफाई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और लेकिन लेड के हाँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। वो टेस्ट एनहांसर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वो कुछ अमाउंट से ज़्यादा बॉडी के अंदर चले जाते हैं, कुछ माइक्रोग्राम कुछ मिलीग्राम उनके वो रहते हैं, 3 माइक्रोग्राम एक्चुअली पर केजी बॉडी वेट माना जाता है लेड के लिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो इट इज़ हार्मफुल। जानकार मानते हैं कि दूध से बनी चीज़ें और प्रोटीन के सोर्सेज जैसे कि चिकन, मटन, फिश, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों, ये बता रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम कुछ डिफरेंट बात करते हैं। बहुत लोग मेरे पास आके ये पूछते हैं कि हमें क्या खाना मिक्स करना चाहिए, चावल और रोटी साथ में नहीं खानी चाहिए या फिर प्रोटीन और कार्ब साथ में नहीं खाना चाहिए। तो ये इस विषय में थोड़ी सी हम बात करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो 2 चीज़ जो आप नहीं मिलाएंगे वो होता है प्रोटीन्स और डेयरी। ये जब हम मिलाते हैं हमारा डाइजेशन गड़बड़ा जाता है और अगर आपकी बॉडी ने डाइजेशन नहीं किया तो वो अंदर रह के सड़ जाएगा खाना और फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगी जिससे एसिडिटी होती है। तो आप कभी भी वो चिकन मैरिनेटेड विद दही बहुत अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि उसमें डेयरी भी है और प्रोटीन भी है। चावल और रोटी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है कंबाइन करने के लिए। कभी भी आप 2 कार्ब्स को जॉइन ना करें। सब्जियां आप प्रोटीन्स के साथ भी खा सकते हो, कार्ब्स के साथ भी खा सकते हो। फल आप एक मॉर्निंग स्टार्टअप की तरह खाओ कि हमने शुरुआत की दिन की फल खा के हमें सिंपल एनर्जी मिल गई क्योंकि फल में शुगर होता है। दूसरा तरीका फल खाने का है वर्कआउट से पहले। तीसरा तरीका फल खाने का होता है फल एज अ मील खा सकते हो। जब आपको लग रहा है आपकी एनर्जी लेवल शाम को 4-5 बजे डिप हो रही हो तो आप एक केला उठा के खा लो या कोई फ्रूट खा लो, आप तुरंत इंस्टेंटली एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देते हो। तो ये सिंपल चीज़ों का हम ध्यान रखते रहेंगे, सिंपल वे में खाना खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें प्लेट में डाल के नहीं खाना खाएंगे तो आपकी डाइजेशन आपको थैंक्स करेगी। चेयर पर बैठकर किस तरह से करें योगा, ये बता रही है हमारी एक्सपर्ट। नमस्कार, आज हम सीटेड पॉस्चर विद द हेल्प ऑफ चेयर करेंगे। इस पॉस्चर से आपकी स्पाइन को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं और उसके साथ साथ हार्ट सेंटर ओपनिंग, चेस्ट के लिए भी ये पॉस्चर बहुत बेनिफिशियल है। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये पॉस्चर कैसे करना है। जब आप चेयर पे बैठे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप चेयर के एज पे बैठेंगे, आप चेयर के पीछे जाके नहीं बैठेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द मूवमेंट स्पाइनल फ्लेक्स, इसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। सो इनहेल करते हुए आपके एल्बोज थोड़े बेंड होंगे और चेस्ट ओपन होगी। एक्सेल, चेस्ट कोलैप्स और स्टमक इन। Again, inhale, exhale, inhale, exhale. इस पॉस्चर को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा तेज़ी से भी कर सकते हैं और स्लोली भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ कंफर्टेबल यू फील। तो आप ये ट्राई करें और हमसे शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। किस तरह से घर में नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके आप मैनिक्योर कर सकते हैं, ये बता रही है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार,
आज हम बात करेंगे एक नेचुरल मैनिक्योर की इंग्रेडिएंट्स और उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो आज हम बिल्कुल प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हाथों को सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए गर्म पानी, रोज़ पेटल्स, नींबू, सॉल्ट, शहद और इसके साथ सी फोम। लेकिन आप एक प्यूमिक स्टोन जो बहुत ही आसानी से मिलता है आप खरीद सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए एक नेल ब्रश, नेल्स क्लीन करने के लिए। इसके अलावा आपको एक क्लीनर एंड पुशर चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने लिया है एक नेचुरल लूफा जो गीले होने पर बिल्कुल मुलायम हो जाता है। सबसे पहले हम गर्म पानी में नमक डालेंगे और इसमें हम डालेंगे रोज़ पेटल्स और अपने आप हाथ इसमें सोक कर लीजिए। और जब ये फ्लावर पेटल्स पानी में होते हैं सो यू विल फील कि इनके जो ऑयल्स हैं वो भी धीरे धीरे पानी में आ जाते हैं। हाथ सोक्ड थोड़ी देर रखने के बाद आप प्यूमिक स्टोन से हल्का हल्का हाथों को स्क्रब करेंगे। नेल्स को आप ब्रश से ब्रशिंग करेंगे एंड देन यूजिंग द क्लीनर एंड पुशर आप क्यूटिकल्स को हल्का हल्का पुश करेंगे। इसका जो नोकीला साइड है उससे आप नेल्स को अंदर से क्लीन करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप वंस अगेन हाथों को इसी पानी में डिप कर लीजिए, से अबाउट 5 to 7 मिनट्स। फिर से हाथों को बाहर निकाल के आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर लेमन रखा है कि ये लेमन हम हाथों पे हल्का हल्का स्क्रब कर देंगे। इसको हम पानी में हाथ नहीं डालेंगे बल्कि हम इसके ऊपर शहद लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक लार्ज ग्रैन्यूल ऑफ शहद को लेके हम हाथों के ऊपर हल्का हल्का मसाज करेंगे। अगर आप हाथ इस पर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप लूफा लेके लूफा से भी स्क्रब कर सकते हैं। थोड़ी देर शहद को हाथों में आप छोड़ दीजिए और फिर इसी पानी में धीरे से आप हाथों को डिप कर लें और आप देखेंगे कि आपके जो हाथ हैं वो कितने सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड वेल मैनिक्योर्ड नेचुरली मिनटों में हो जाएंगे। कोई भी कसरत करने से पहले अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग कर लेना अच्छा होता है। तो हमारी एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं किस तरह से फुल बॉडी स्ट्रेच करें। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो स्ट्रेच है वो एक फुल बॉडी स्ट्रेच है जो हमारे बैक को, हमारे हैमस्ट्रिंग्स को, हमारे ग्लूट्स को, सब चीज़ों को वर्कआउट करने वाला है। इसमें हम अपना एम्फेसिस अपने ब्रेथ पर रखेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ आइए। अपने पैरों को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखिए, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और लंबी सांस भरेंगे। एक्सहेल करते हुए आप नीचे की ओर आइए और स्ट्रेच को फील कीजिए। थोड़ी देर यहीं पे रहिए। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे होल्ड करके रखिए। धीरे से ऊपर आइए और इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए और धीरे धीरे ब्रीथ करते रहिए। वापस नीचे चले जाइए और एकदम आराम से धीरे से ऊपर की ओर आइए। इस स्ट्रेच को हम एक बारी और रिपीट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस स्ट्रेच को घर पे ट्राई करेंगे। रेड लिपस्टिक अगर सही तरीके से न लगाई जाए तो बहुत लाउड भी लग सकती है। तो आज हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको दे रही हैं कुछ टिप्स। अक्सर जब हमारी कोई फ्रेंड रेड लिपस्टिक लगाती है तो हमें वो बहुत खूबसूरत लगती है और कहीं ना कहीं हम भी उसे ट्राई करना चाहते हैं, पर कभी ना कभी हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो पड़ जाता है।
आज हम आपको यही कॉन्फिडेंस बूस्ट देने वाले हैं। अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है तो आपको थोड़े डीपर टोन्स के रेड चूज़ करने चाहिए, जैसे कि कुछ इस तरह। डीपर कलर्स आपके कम्प्लेक्शन को ज़्यादा निखारेंगे और आप ब्राइट लगेंगे। अगर आपका कम्प्लेक्शन वीटिश है या मीडियम फेयर है तो आप प्रॉपर रेड या ब्लड रेड या ब्राइट रेड का यूज़ करें, ये आपके कम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका कम्प्लेक्शन फेयर है तो आप थोड़े ऑरेंजी रेड ट्राई करें, जिससे आपकी पर्सनालिटी और भी उभर के आएगी। ये तो हो गई कलर्स की बात कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि कैसे इन्हें सही तरीके से लगाया जाए। जब आप लिपस्टिक लगाएं तो उससे पहले लिप बाम का यूज़ ना करें, पर अगर आपको लगता है कि लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं तो हल्का सा लिप बाम लगाकर उसके बाद उसे एक ड्राई टिश्यू से डैप कर लीजिए। अब हम शुरू करेंगे लिप लाइनर से। लिप लाइनर की शेप हम कुछ इस तरह बनाएंगे। पहले आप एक वी ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह, और फिर इसे इस तरह एक कॉर्नर पे ले जाएंगे। अब हम लोअर लिप के लिए लिप लाइन ड्रॉ करेंगे, आउटर कॉर्नर से शुरू करते हुए सेंटर तक, और अब दूसरे आउटर कॉर्नर से शुरू करके फिर से सेंटर। लिप लाइन लगाने के बाद इसी लिप पेंसिल से हम थोड़ी सी फिलिंग कर लेंगे, ऐसे ही अपर लिप के लिए। लिप लाइनर करने के बाद अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। मैं अपने लिए एक ऑरेंजी रेड कलर की लिपस्टिक का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपकी लिपस्टिक कभी बाहर निकल जाए या फैल जाए तो आप अपने कंसीलर ब्रश से उसे हल्का सा क्लीन कर सकती हैं, जिससे कि आपके लिप्स को एक अच्छी डेफिनेशन मिलेगी। आई होप आज की टिप आपको अच्छी लगी हो और अब आप रेड लिपस्टिक कॉन्फिडेंटली लगाएं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।